हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस 50 प्रश्नों की क्लास। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में होने वाला है या फिर आपका एग्ज़ाम नवंबर में है, तो आप सभी इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सब एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी साथी जिनका भी एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। देखिए, जो हमारा ट्रिपल सी का न्यू बैच है दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए, जो फतेह बैच 12.0 नाम से है, आप सभी इस बैच को 30 सितंबर तक मात्र 249 में ले सकते हैं। हमने इस बार जो बैच लॉन्च किया है वो 249 में किया है। आमतौर पर 299 में ही लॉन्च होता है, लेकिन ये ऑफर मात्र 30 सितंबर तक रहेगा। और इसकी लाइव क्लास शाम को 6 बजे रहेगी और एक क्लास आपकी सुबह 6 बजे रिकॉर्डेड आएगी। ठीक है, ये बैच जो है 10 अक्टूबर से लाइव स्टार्ट होगा। 25 सितंबर से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच को ले सकते हैं। और बैच लेने का मतलब है कि ए टू जेड यहाँ पर हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास मिलेंगे विद नोट्स के साथ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास मिलेंगे, उसका भी ई बुक आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको। तो ये तमाम चीज़ें इस बैच के अंदर रहने वाली हैं। और ऐसे ही जिनका अक्टूबर में एग्जाम है वो सभी बच्चे अक्टूबर बैच ले सकते हैं। 349 का ये बैच है। आप सभी को यहाँ पर ट्रिपल सी L25 कूपन कोड लगा लेना है। और जैसे ही कूपन कोड लगाएंगे तो अब आपको जो डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये बैच 299 में ही आपको मिल जाएगा कूपन, जैसे ही आप ट्रिपल सी L25 लगाते हैं। और ये जो आपका नवंबर का बैच है, इस पर भी आपके लिए ट्रिपल सी एन कूपन लगाइएगा, तो ये बैच भी आपको 299 में ही मिल जाएगा। बट ये कूपन आपका लिमिटेड टाइम के लिए ही होगा। ठीक है, तो जिनका नवंबर में है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और इसमें पूछा है, एक प्रकार का कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या लाइव वेब प्रसारण के लिए किया जाता है। एक प्रकार का कैमरा ही होता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब प्रसारण के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? जैसे ऑप्शन में दे रखा है वेब कैमरा, ब्राउजर कैमरा, वेब फिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप वेब कैमरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा? पहला। अगला सवाल है, पेटीएम कब लॉन्च किया गया था? आपको क्या बताना है? पेटीएम को कब लॉन्च किया गया, कब शुरू किया गया? देखिए, पेटीएम के फाउंडर पूछेगा एग्जाम में तो विजय शेखर शर्मा है। ठीक है, पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं और इसे अगस्त 2010 में शुरू किया गया था। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में लोड किए गए पते को डैश कहा जाता है। द एड्रेस लोडेड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी इज रिफर्ड टू एज, जिसको आप फिजिकल एड्रेस कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, नाइदर फिजिकल नॉर लॉजिकल, या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन थर्ड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसको बोलेंगे आप फिजिकल एड्रेस, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो पहला करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल पता होता है। अगला सवाल देखो, उबंटू को कब रिलीज किया गया था? उबंटू को कब लॉन्च किया गया था? इसका जवाब आप सबको देना है। यहाँ पर जो कह रहा है कि उबंटू को कब रिलीज किया गया था, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2004 में। उबंटू जो है वो 2004 में लॉन्च किया गया था। उबंटू क्या है तो याद रखना है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2004 में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है? जो माउस का पॉइंटर है उसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। जो एरो पॉइंटर माउस का होता है, क्या उसका साइज बदला जा सकता है? बताइए। और जो साथी क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं आप सबको गुड इवनिंग। आप सभी क्लास को एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है तो भाई सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक अवश्य कर दें। और जो नए साथी हैं सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन जब भी हम कोई नई क्लास करवाएं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है? यस, ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। फ्यूचर स्किल्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया?
देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, फ्यूचर स्किल पोर्टल पूछ रहा है कि भाई फ्यूचर स्किल पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी है यहाँ पर, नैसकॉम के द्वारा फ्यूचर स्किल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत हुई कब, कब इसको लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा है। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई, यानी कब इसको लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 फरवरी 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। 19 फरवरी 2018 को इसे लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का तत्व नहीं है? कौन सा एक आईओटी का तत्व नहीं है, बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग हो जाएगा आईओटी का मतलब। देखो, पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी और थिंग्स। अब कौन सा इसका तत्व नहीं है? पीपल, प्रोसेस, सिक्योरिटी और थिंग्स। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कौन सा एक एलिमेंट, कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन पहला हो जाएगा पीपल। करेक्ट आंसर क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है? पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है। इसका जवाब हो जाएगा एआर गेम है, एक अगमेंटेड रियलिटी गेम है। इसको अगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यदि एक सेल में A1 से A3 तक क्रमशः 1 2 3 दिया गया है, तो काउंट A1 कॉलन A3 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करिएगा। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा। देखो वी कैसे हुआ, यहाँ पर A1 से A3 तक क्या करना है, आपको काउंट करना है। तो 1 2 3 तीन यहाँ पे डिजिट लिखे गए हैं, तो ऑप्शन में हमारा वी हो जाएगा, यानी 3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, वेब पेज में इमेज को कैसे लिखते हैं? भाई वेब पेज के अंदर आप इमेज को कैसे लिखोगे? किसी भी इमेज को लगाने के लिए हमें इमेज का टैग कैसे लिखना होता है? IMG होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा पहला है, IMG हम लिखते हैं। जॉयस्टिक निम्न में से किसका एक उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल है? आपको क्या बताना है, जॉयस्टिक किसका एक उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल है? तो याद रखना है, यहाँ पर जॉयस्टिक क्या हो जाएगा, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो जाएगा। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला सवाल है, क्यूआर कोड में कुल कितने करैक्टर हो सकते हैं? भाई क्यूआर कोड जो होता है, इसको आप क्विक रिस्पॉन्स कोड भी कहते हैं, और इसमें टोटल करैक्टर कितने हो सकते हैं? 7089 करैक्टर हो सकते हैं क्यूआर कोड में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। करेक्ट आंसर आपका सी है, 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, डब्ल्यूएपी। तो डब्ल्यूएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, डब्ल्यूएपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसको बोलते हैं वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन कौन सा है आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। फिर पूछा है, DRAM एक प्रकार का रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है। हमने इससे पहले जो मॉर्निंग में क्लास कराई थी उसमें ये समझाया था कि जो DRAM होता है इसको रिफ्रेशिंग मेमोरी कहते हैं, और जो SRAM होता है इसको स्टैटिक रैम कहते हैं, जो नॉन रिफ्रेशिंग होती है। तो यहाँ DRAM कैसा है? रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, एकदम ठीक बात है। अगला सवाल है, चेक की वैधता अवधि होती है। जो चेक होता है वो कब तक वैलिड रहता है, कब तक वैध होता है? भाई चेक कोई भी जारी हुआ वो कब तक वैलिड रहेगा? तो 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू, यानी चेक जारी होने के 3 माह तक जो है वो आपका वैलिड रहेगा। निम्न में से कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म मॉडल नहीं है? कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म मॉडल नहीं है? कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म मॉडल नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। IaaS,
SAAS, PAAS और HAAS। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म मॉडल नहीं है, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी है आपका HAAS, ये वाला नहीं है। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये तीनों है, बट HAAS नहीं है। IMEI नंबर चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? यानी कौन सा एक USSD कोड आपको डायल करना होता है IMEI नंबर का पता लगाने के लिए? IMEI नंबर का पता लगाने के लिए *#06# कोड आपको लिखना होता है, और जैसे ही आप *#06# कोड लिखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर IMEI नंबर जो है वो फ्लैश हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये फुल फॉर्म है। लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? आप देखो, लिब्रे ऑफिस की जो विंडो है वो बंद कैसे करोगे? आप पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद करना है, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस नहीं पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करना होता है। ठीक है, अगला सवाल है, आप जीमेल से किसी संदेश लिखने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं। आप जीमेल में जब किसी संदेश को लिखते हैं तो आपको कंपोज पर क्लिक करना होता है, ये कह रहा है भैया आपको क्या करना होता है? कंपोज पर क्लिक करना होता है। तो एकदम ठीक बात है, हमें कंपोज पर क्लिक करके मेल को लिखना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट की गई पिक्चर को फॉर्मेट अर्थात क्रॉप, रोटेट आदि कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट की गई पिक्चर को फॉर्मेट अर्थात क्रॉप, रोटेट आदि कर सकते हैं। तो जो पिक्चर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में डाली है, क्या उसको आप क्रॉप कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं? यस, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। राइटर में किसी पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस मेनू में जाना होता है? राइटर में किसी पिक्चर को क्या करना है? रोटेट करना है। तो आप रोटेट करने के लिए कौन से मेनू पे जाएंगे? कोई भी पिक्चर आपने डाला है उसको रोटेट करना है तो आपको फॉर्मेट पर जाना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? वी है। अगला सवाल देखो, लिब्रे ऑफिस की फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना कठिन है। जो लिब्रे ऑफिस की फाइल है उसको वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करना कठिन है, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब ये है कि आप उसे MS वर्ड में सेव नहीं कर पाओगे, जबकि ये फॉल्स है। लिब्रे ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट है उसे आप MS वर्ड के फॉर्म में भी सेव कर सकते हो, और MS वर्ड की फाइल भी लिब्रे ऑफिस में ओपन की जा सकती है। पैन कार्ड नंबर कितने अंक का होता है, कितने डिजिट का होता है? बताइए, पैन कार्ड जो नंबर है वो कितने डिजिट का होता है? तो आपको याद रखना है 10 डिजिट होते हैं पैन कार्ड में, 10 अंक होते हैं, 10 अल्फा न्यूमेरिक अंक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। शुरुआत में 5 लेटर होते हैं पैन कार्ड में, ठीक है, उसके बाद 4 नंबर होते हैं, और उसके बाद एक लेटर और होता है, एक लेटर और होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 10 डिजिट का पैन कार्ड होता है। बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जानते हैं? जो बीमा में किस्त जमा होती है, जो प्रीमियम जमा होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? बताइए, बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? इसे आप प्रीमियम के नाम से जानते हैं। भाई क्या होगा? प्रीमियम आप जमा करते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? आपको ये बताना है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? ऑप्शन है सी आपका विजय पादुरंग भाटकर, जो सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। निम्न में से सभी बैंकों को कौन सा बैंक निर्देशित करता है? सभी बैंकों को कौन सा बैंक जो है वो निर्देशित करता है? तो सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी करता है, उनको गवर्न करता है, वो कौन है? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल नहीं है? बताइए, कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, मैसेंजर है, फेसबुक नहीं है। फेसबुक क्या है? एक सोशल साइट है। अगला सवाल देखो, निम्न में कौन सी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? कौन सी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की श्रेणी में आता है? ऑप्टिकल की बात करें तो यहाँ CD और DVD हो जाएगा, इसमें से कोई आ जाए तो ये ऑप्टिकल है। पैन कार्ड नंबर में शुरू में कितने अक्षर होते हैं? अभी अभी आपको बताए थे कि पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है और शुरुआत में 5 लेटर होते हैं, है ना।
जैसे कोई पैन कार्ड होगा तो मान लिया हम यहाँ पर 5A बना देते हैं, तो यहाँ पर 5A यानी 5 लेटर हो गए। इसके बाद अब 4 नंबर इस प्रकार से होंगे और 1 लेटर बाद में होगा। तो ये एक पैन कार्ड नंबर का फॉर्मेट आपका इस टाइप से कुछ होगा। अगला सवाल है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। आप टेम्पलेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो? लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट को कैसे इंसर्ट कर सकते हो? तो कंट्रोल शिफ्ट और एन होता है टेम्पलेट इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। अगला सवाल है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है भाई, अब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया था ये पूछा है। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया था? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया है। और एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, तो इसका याद रखना है 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया था। किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए इम्प्रेस में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट कैसे आप कर सकते हो? ठीक है भाई, किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो शिफ्ट के साथ में F3 से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आप क्लिप आर्ट कोई पिक्चर हो उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। शिफ्ट के साथ में F3 यहाँ पर आपको प्रेस करना होता है। हालांकि किसी टेक्स्ट को ना लिख करके यहाँ पर होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऐसे होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। इम्प्रेस में पूछा है किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ हो जाएगा कोई क्लिप आर्ट, कोई पिक्चर, कोई शेप आपने अगर ड्रॉ कर दिया है तो। बिट कॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? और टेक्स्ट भी यहाँ पे जो ना टेक्स्ट लिखा था इसमें क्या है, अगर मान लिया आपने टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट को लिखा है तो इसको भी आप सेलेक्ट करके फिर डुप्लीकेट कर सकते हो। बिट कॉइन किस प्रकार की मुद्रा है? बिट कॉइन किस प्रकार की मुद्रा है, इसका जवाब देना है। डिजिटल करेंसी है, बिल्कुल ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, बिट कॉइन एक डिजिटल करेंसी है। राइटर में रूलर को किस शॉर्टकट कुंजी से हाइड कर सकते हैं? आपको रूलर को हाइड करना है तो आप कैसे हाइड कर सकते हो बताओ? देखिए, रूलर को हाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर होता है। ऑप्शन कौन सा है आपका? वी है। कंट्रोल शिफ्ट आर से रूलर को हाइड कर सकते हो। साइड बार किस मेनू में होता है? साइड बार जो है वो आपका कहाँ पर होता है? ये जो कमांड है साइड बार का जो ऑप्शन है वो आपको कहाँ मिलता है? मेनू कौन सा है? व्यू है। और इस व्यू मेनू पर जाकर आप साइड बार को हाइड भी कर सकते हो और शो भी कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन है ये मिलेगा आपको व्यू मेनू में। पेज जो है वो 11 इंच चौड़ा है, 8.5 इंच लंबा है, तो ये पोर्ट्रेट होगा। यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 11 इंच और लंबाई है इसकी 8.5, तो चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा है, 11 इंच है, और जो आपकी लंबाई है वो 8.5 इंच है। तो अब इसको क्या बोलोगे? पोर्ट्रेट बोलोगे या लैंडस्केप बोलोगे? तो भाई ये पोर्ट्रेट तो नहीं है, यहाँ बोला पोर्ट्रेट है, ये होगा लैंडस्केप मोड का। आगे देखो, साटा का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है, ये साटा का पूरा नाम होता है। सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ ट्रू है। ऑप्शन कौन सा है? पहला सही हो जाएगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना जरूरी है, होता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना जरूरी होता है, यानी अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आपको कोई ईमेल भेज ही नहीं सकता है, तो ये गलत है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी। अगर आप ऑफलाइन भी हैं और आपका ईमेल पर कोई आईडी बना है तो आपको ईमेल भेजा जा सकता है, आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप उसे पढ़ने के लिए, मेल जो आपको आया है उसे रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन होना पड़ेगा। तो ईमेल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना जरूरी है, तो यहाँ पर ये फॉल्स करें, क्योंकि ईमेल हमें प्राप्त तो हो सकता है, कोई हमें भेज तो सकता है, पर हम उसे पढ़ेंगे तब हमें इंटरनेट कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी हम लॉगिन करके उसे देख पाएंगे कि किसी ने मेल भेजा अथवा नहीं भेजा। जो भेजेंगे वो आते रहेंगे, सारे रिसीव तो होते रहेंगे, प्राप्त तो आपको होते रहेंगे, पर पढ़ने के लिए तो आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। एक साथ कई लोगों को मेल भेजना क्या कहलाता है? एक साथ जब बहुत सारे लोगों को मेल भेजते हैं तो इसको आप किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए।
एक साथ जब बहुत लोगों को आप मेल करते हैं तो इसे बल्क मेल कहते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा बल्क मेल। प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? आपको बताना है कि प्लॉटर जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है। आउटपुट इनपुट दोनों, प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। आगे देखो, लिब्रो ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मैनो में होता है? शब्द कितने टाइप हैं वो काउंटिंग कैसे कर सकते हो? तो ये टूल्स मेनू के अंदर आपको वर्ड काउंट की कमांड मिलती है। क्या ईमेल के साथ कोई फाइल या डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं? क्या ईमेल के साथ कोई फाइल या डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भेज सकते हैं, पर 25 MB से बड़ी फाइल या डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। 25 MB तक की फाइल को आप सेंड कर सकते हैं। HTTP में जो TT है इसका मतलब समझा दीजिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो टेक्स्ट ट्रांसफर यहाँ TT का मतलब होगा। गूगल ड्राइव में निशुल्क कितना स्पेस आपको दिया जाता है? टोटल स्टोरेज कितना मिलता है गूगल ड्राइव के अंदर? इसका जवाब दो। और जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, आप सब भाई क्लास को लाइक शेयर कर देना। जो साथी नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन वगैरह क्लास की आपको मिलती रहे। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, 15 GB टोटल स्पेस आपको दिया जाता है फ्री में। लिब्रो ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम आप कैल्क में कितना कर सकते हो? तो कैल्क में अधिकतम जूम की सीमा 400% होती है। 400 तक मैक्सिमम जूम आप कर सकते हो, मिनिमम 20% है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स कैसा है? मल्टी यूजर भी है एंड मल्टीटास्किंग भी है। इसका मतलब हो जाएगा सी ऑप्शन। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट में आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन में आएगा। तो इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन होता है, राइटर जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग होता है और कैल्क आपका स्प्रेडशीट होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? आपने राइटर में कोई फाइल तैयार करी है, उसको आप किस नाम से जानते हो? वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन या इनमें से कोई नहीं? तो उसे आप डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हो। क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा। अगला सवाल है, बिट का पूरा नाम क्या होता है? आपको बताना है बिट का फुल फॉर्म। तो बिट क्या है? बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट के नाम से इसको जानते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? भारत में सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, और आप सभी अगर अभी तक आपने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो CCC वाईफाई स्टडी गूगल प्ले स्टोर से आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और पेड कोर्स में जाके जो बैच हमने अभी बताया आपको, नवंबर एग्जाम के लिए नवंबर बैच है, दिसंबर के लिए न्यू बैच आ चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कूपन कोड शुरुआत में हमने आपको बताया था उसे यूज करके आप बैच को ले सकते हैं और डिस्काउंट आपको भी मिल जाएगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम से इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। या कोर्स वगैरह लेने में कोई दिक्कत आती है, पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पर हमें बता सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।